ओहो, पेप्पा पिग और जॉर्ज ने आज खेलने का एक बड़ा प्लान बनाया है। स्विमिंग करेंगे, गाड़ियों से खेलेंगे, वाह, एक दूसरे से खूब सारी बातें करनी है और स्विमिंग पूल में नाइया और बलून्स के साथ खेलना है, क्योंकि है ये एक फन डे। इसमें हमने करनी है बहुत सारी मस्ती भी ऐसी कि जो खत्म ना होने पाए। लेकिन हाँ, गेम के नियम नहीं बोलने, कुछ ऐसा गलत नहीं करना जिससे पार्क को नुकसान पहुंचे। नियम का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है। पेप्पा पिग और जॉर्ज दोनों ही आज पतंगबाजी करेंगे। यहाँ पे तो स्विमिंग भी चल रही है। पतंगबाजी का तो अलग ही मजा है। बलून्स भी उड़ाएंगे, पतंग भी उड़ाएंगे, वाह, साथ में स्विमिंग भी करेंगे। ये हुई ना बात, फन डे हो तो ऐसा हो। एक दिन तो पूरा ही फन डे होना चाहिए, क्यों ना हो जाए ऐसी मौज मस्ती जिसमें हम कर ले कुछ खास। मिल के खेलेंगे दोस्तों के साथ, होंगी बहुत सारी गाड़ियाँ जिनसे आएगा खेलने का मजा। ये हुई ना बात। ओह वाह, ये इतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ से ला रहे हो? पेप्पा पिग ने जॉर्ज से पूछा। हाँ, ये मैंने अपनी पॉकेट मनी से आहिस्ता आहिस्ता बाय की है, क्योंकि जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी मैं जमा करता था और हर बार एक नई गाड़ी खरीद लेता था। इस तरह मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई और फिर मुझे पेप्पा पिग ने और मम्मा पिग ने बलून्स और काइट्स दिलवाए। इस तरह मुझे जिंदगी को एंजॉय करने का मौका मिला। ओहो, ये बात तो मुझे याद ही नहीं थी। स्विमिंग करनी थी पापा पिग और मम्मा पिग ने भी। हाँ, तो ऐसा हुआ कि एक दिन डैडी पिग ने कहा कि पेप्पा पिग और जॉर्ज दोनों ही जाएंगे खेलने टॉयज लेके पार्क में, और मम्मा पिग भी इन बात से एग्री हो गई। सबसे मजे की बात तो ये थी कि वहाँ जिस तरह से मर्जी खेले इस बात की इजाजत मिल गई, और डैडी पिग ने भी अलाउ कर दिया कि ठीक है, आज तुम सारा दिन खेलो, मस्ती करो, एंजॉय करो और जैसे तुम्हारा दिल करे फन कर लो। एक दिन तो ऐसा मिलना ही चाहिए बच्चों को। ग्रैंडमा और ग्रैंड पिग ने भी इसके फेवर ही कर दी। और क्या चाहिए था जब सबकी तरफ से जब सबकी तरफ से मिल गई आजादी, छुट्टी और इजाजत, तो हमने कर लिया इस दिन को इस तरह से एंजॉय। ली अपनी गाड़ियाँ, खिलौने और सारा कुछ आगे एक बड़े पार्क में। इस तरह से होता है फन। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इतना बड़ा फन किया ही नहीं था। तो आज मेरी समझ में आया कि बच्चे इतने फन को क्यों एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह से फन करना चाहिए। और आज मुझे समझ आया कि जिंदगी का असल मजा तो इस तरह फन करने में है। पेप्पा पिग और जॉर्ज पिग ने बहुत सारी बातें की और हाँ, खूब मस्ती की, एंजॉय किया। दोनों अपने सारे खिलौने ले आए और दोनों ने सोचा बिल्कुल नहीं लेना, आज तो मजे से खेला है। मम्मा पिग ने भी पेप्पा पिग की हौसला अफजाई की और डैडी पिग ने भी पेप्पा पिग को समझाया जॉर्ज का ख्याल रखना और अच्छे से खेलना। दोनों ने इन नियम्स को बहुत ही अच्छे से समझा, क्योंकि दोनों तो खेला जाते थे और लेकिन हाँ, कभी कभी लड़ाई हो जाती थी। लेकिन उन्होंने सोचा इस दफा दोस्ती करके खेलते देखते हैं, क्या ही खूब मजा आएगा। तो आज का फन उन्होंने दोस्ती और खेल मस्ती का नाम कर दिया। इस तरह से जो खेला तो मजे ही मजे हो गए। ये मजे जो इस तरह से खेलने में आए, गाड़ियाँ उड़ाई, जहाजों की
अलग हो गया। और इसके अलावा बहुत सारे खिलौने थे जिनसे खेल का लुत्फ दोबारा हो गया। ये मजा तो आज का जिंदगी भर याद रहेगा। तो इस तरह दोनों खुश हुए और खूब मजा किया और आज के दिन को यादगार बना लिया खेल खेल कर। ऐसी होती है मजे की और मजे की दोस्ती जो बहन भाइयों में भी हो जाती है। और इस तरह से खेलना जो पार्क में जाके होता है ये तो जिंदगी भर का लुत्फ दोबारा कर देता है। होना तो चाहिए जिंदगी में एक ऐसा दिन। पेपा पिग ने जॉर्ज को बताया कि हाँ जरूर होना चाहिए जिंदगी में एक ऐसा दिन। और मामा पिग ने भी समझाया इसी तरह से खेला करो, इससे तो खेलने का मजा ही और हो गया। काश के ये दिन पहले आ जाता, लेकिन हाँ चलो आज आ गया तो आज भी बहुत मजे का है। दोनों ने बातें करते हुए एक दूसरे को बता ही दिया कि ये दिन आज आ गया है तो आज भी बहुत ही मजे का है। इस दिन को हमने खूब यादगार बना लेना है। हाँ याद रहे कि ईद इस तरह का दिन और भी लेके आना है। बातों ही बातों में दोनों ने एक दूसरे को समझा दिया कि दोबारा से मामा पिग और डैडी पिग को फिर एग्री करना है। और हाँ ये भी दोनों ने एक दूसरे को समझाया कि बात तब करेंगे जब ग्रैंडपा और ग्रैंड पिग दोनों साथ बैठे होंगे, फिर ही तो मजा आएगा। क्योंकि दोनों की हाँ से डैडी पिग और मामा पिग जल्दी मान जाते हैं ना। ये बात दोनों को बहुत समझ आई। यही होती है ना मजे का फन और खेल मस्ती। और जॉर्ज ने पेपा से कहा सुनो एक बात तो तुम्हें बताने भूल ही गया, ऐसे खेलेंगे तो मजा आएगा। तुम सुनो जरा मेरी बात, डैडी पिग को ना बताना और मामा पिग को भी ना बताना, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगे। हम सारे ब्लॉक्स का एक बड़ा सा घर बनाते हैं और सारी गाड़ियों को लेके अलग से तरतीब लगाते हैं और पार्क में एक नए स्टाइल का घर बनाते हैं। और इस तरह से हमें जो जिंदगी का मजा आएगा वो कुछ अलग ही होगा। तो जॉर्ज की बात पेपा पिग को समझ आ गई। उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। तुम सही कह रहे हो, मशवरा तो बहुत ही अच्छा है। दोनों ने बातें की और एक दूसरे को समझाया और खेलने लगे अपने प्लान के साथ। हाँ ये देखो ना सारे ब्लॉक्स हैं तो इनको हम सेटल करेंगे। और ये देखो सारी गाड़ियाँ हैं इनको हम एक तरतीब लगाते हैं। और बिल्कुल ये खूबसूरत ब्लॉक्स की तरतीब से प्यारी सी। ओ हाँ ये तो मैंने तुम्हें एक बात बताना भूल गया, वो बात छोड़ो। इधर आओ, घर बनाना है जो ब्लॉक्स का होना चाहिए। और इस तरह से ही मैंने एक दिन स्कूल में इसी तरह से तो काम किया था। हाँ याद आया, एक बात बताई तो फन मस्ती में मैं तुम्हें भूल ही गया। पापा ने जॉर्ज को बताया एक दिन ऐसा हुआ था, मैं स्कूल में खेल रहा था तो वहाँ पे मैं गिर गया। लेकिन मेरे टीचर ने समझाया लड़ना नहीं है। तो ये बात मैंने सोच ली कि आइंदा मैं मिलकर खेलूंगा। और हाँ आज मैंने इसका तजुर्बा भी कर लिया। खेल के जितनी मजा आया, जितनी हंसी आई, जितना लुत्फ आया, इससे जैसा तो कोई लुत्फ हो ही नहीं सकता। जॉर्ज ने भी इस बात से एग्री किया और डैडी पिग को ये बात बता दी जाके पेपा ने और मामा पिग को भी बता दी। तो दोनों इतना खुश हुए कि बच्चे कितने अच्छे हो गए हैं और इनकी बात सुन के बहुत ही लुत्फानंदोज हुए और इन्हें शाबाश दी। वेरी गुड, तुम दोनों तो टीचर की बात को अच्छे से समझते हो। और दोनों ने कहा कि ठीक है जाओ और इसी तरह से पार्क में फन मस्ती करते रहना। और हाँ दोनों ने क्या किया, अपना प्लान भी सारा मामा पिग और डैडी पिग को बता दिया। डैडी पिग की बातें सुन के पेपा खुश हो गई और पेपा और जॉर्ज ने दोबारा से खेलना शुरू कर दिया। एक ट्रेन बनाई ब्लॉक्स की और फिर टॉयज के साथ दोबारा से खेलना शुरू कर दिया। क्योंकि आज सारा दिन खेलने का प्लान था तो इसको एंजॉय ही करना था। दोनों ने सोच लिया था कि बिल्कुल भी कोई बदमज़गी नहीं करनी जिससे हमारा खेल का डे खराब हो। और पेपा पिग ने सोचा कि मामा पिग को ये भी बता दूं कि हम दोनों अच्छे से खेल रहे हैं तो हमें सारा दिन ही खेलना चाहिए। और इनकी बातें डैडी पिग ने भी सुन ली। डैडी पिग ने कहा कि अच्छा अभी बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो उन्हें खेलने देना चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने सोचा है कि आज हम प्यार मोहब्बत से खेलेंगे, नहीं दूसरे का नुकसान करेंगे और ना ही खिलौने तोड़ेंगे। और हाँ पार्क में भी नियम का ख्याल रखेंगे। तो ऐसे करने से पेपा पिग और जॉर्ज पिग को बहुत मजा आया कि डैडी पिग और मामा पिग तो उन्हें बेहतर कह रहे हैं और उनके किए हुए प्लेस की और गेम्स की हौसला अफजाई कर रही हैं और उनसे उन्हें और भी मजा आया कि वाह
और दूसरी चीजों में जो तकलीफ लगाई उसको भी पापा पिग और जॉर्ज ने मामा पिग और डैडी पिग को